भगवान को प्याज और लहसुन क्यों नहीं चढ़ाया जाता? कारण सुनोगे तो सच में चौंक जाओगे, क्योंकि इनका जन्म धरती पर किसी बीज से नहीं हुआ, बल्कि एक राक्षस के खून और अमृत की बूंदों से हुआ था। यही वजह है कि प्याज और लहसुन को तामसिक और पूजा पाठ के लिए अशुद्ध माना जाता है। कहानी शुरू होती है समुद्र मंथन से। देवता और असुर दोनों अमृत प्राप्त करना चाहते थे। अमृत पाने के लिए भगवान विष्णु की आज्ञा से मंदार पर्वत को मथानी बनाया गया और वासुकी नाग को रस्सी। दोनों पक्षों ने समुद्र मंथन शुरू किया। कई दिव्य रत्न निकले, धन धान्य निकले, देवी देवता प्रकट हुए और अंत में प्रकट हुआ अमृत का कलश। लेकिन जैसे ही अमृत निकला, असुरों का स्वभाव सामने आ गया। वे अमृत लेकर भागने लगे ताकि वे खुद अमर हो जाएं और देवताओं पर आधिपत्य जमा लें। देवता चिंतित हो गए और भगवान विष्णु से प्रार्थना की। तभी भगवान विष्णु ने एक लीला रची। उन्होंने मोहिनी रूप धारण किया। मोहिनी स्वरूप की सुंदरता ऐसी थी कि असुरों की बुद्धि उसी क्षण मोहित हो गई। वो नारी रूप, जिसकी मुस्कान में जादू था और जिसके तेज को देखकर असुर एक दूसरे को भी भूल गए। मोहिनी ने मधुर वाणी में कहा, हे असुरों, यदि तुम अमृत पाना चाहते हो तो तुम्हें मेरी बात माननी होगी। मैं तुम सबको अमृत बांट दूंगी, लेकिन पहले तुम सब लाइन में बैठ जाओ। असुर मोहिनी पर मंत्रमुग्ध थे, इसलिए उन्होंने तुरंत उसकी बात मान ली। मोहिनी ने देवताओं और असुरों को अलग अलग पंक्तियों में बिठा दिया। योजना बिल्कुल साफ थी। वो केवल देवताओं को अमृत पिलाने वाली थी। सभी असुर मोहिनी के सौंदर्य में खोए हुए थे, पर एक असुर बहुत चालाक था, स्वरभानु। उसे समझ आ गया कि कुछ तो गड़बड़ है। उसे शक हुआ कि मोहिनी केवल देवताओं को अमृत दे रही है और असुरों को धोखा। स्वरभानु ने तुरंत देवता का रूप धारण किया। वो चुपके से सूर्यदेव और चंद्रदेव के बीच जाकर बैठ गया। मोहिनी ने उसे भी देवता समझकर अमृत का घूंट पिला दिया। जैसे ही स्वरभानु के गले से अमृत नीचे उतरने लगा, सूर्य और चंद्रमा ने उसे पहचान लिया। उन्होंने तुरंत मोहिनी को चेतावनी दी। क्षण भर में भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र चला दिया और स्वरभानु का सिर उसके शरीर से अलग कर दिया। लेकिन तभी हुआ एक अद्भुत चमत्कार। स्वरभानु ने अमृत पिया था, इसलिए वो मर नहीं सकता था। उसका सिर राहु बन गया और उसका शरीर केतु। लेकिन कहानी यहां समाप्त नहीं होती। उसका जो रक्त धरती पर गिरा, वो साधारण रक्त नहीं था, उसमें अमृत मिला हुआ था। अमृत और रक्त की मिश्रित बूंदें जैसे जैसे भूमि पर गिरी, वहां से दो वनस्पतियां उत्पन्न हुई, प्याज और लहसुन। यही कारण है कि प्याज और लहसुन को तामसिक माना जाता है। इनके सेवन से शरीर में जड़ता, आलस्य, क्रोध और वासना की प्रवृत्ति बढ़ती है। इसीलिए इन्हें किसी भी पवित्र कार्य, पूजा पाठ, व्रत या देवता की भोग में नहीं चढ़ाया जाता। तो दोस्तों, ये थी प्याज और लहसुन के जन्म की प्राचीन और चमत्कारिक पौराणिक कथा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही रहस्यमयी किस्सों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।